जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 जो चल रहा है। इसके में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल जा चुके हैं दोस्तों। अब हम आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आप जानते हैं द्विघात समीकरण बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके जो भी सवाल है बहुत आसानी तरीके से और एक ही लहजे से हम कोशिश करेंगे आपको समझा सके। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अब स्थितियाँ क्या दे रखा है? नंबर 1 है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ समझना है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए दोस्तों। जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो आप सवाल हल कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसमें कुछ चीज़ें हमको मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो दे रखा है, चलिए क्षेत्रफल हम बाद में देख लेंगे। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई भी नहीं दिया है तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? खेत की। माना चौड़ाई कितनी है? x, वो भी मीटर में। साफ क्वेश्चन में कहा गया जो भी करिए आप मीटर में करना है। तो माना चौड़ाई x मीटर हो गया क्षेत्र की। अब क्या होगा? तथा लंबाई यहाँ समझिएगा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई ये है x मीटर ना, इसके दुगने से एक अधिक है। ये हो गया आपका इक्वेशन। फिर समझ लीजिए, चौड़ाई दिया नहीं था, आपने चौड़ाई x मीटर मान लिया। फिर लंबाई में एक शर्त दे रखा है चौड़ाई के दुगने से, तो दुगना कर दिया, प्लस एक अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना होता है, कम का मतलब घटाना होता है। ये इक्वेशन आपने बनाना सीखा होगा। तो एक अधिक है। अब क्या दे रखा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 528 वर्ग मीटर। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? आयताकार जो भूखंड है वो आयताकार है, तो आप कहेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल साफ दे रखा है 528 बराबर लंबाई दे रखा है x गुणे चौड़ाई दे रखा है 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब सारा मैटर ऐसे कर लीजिए, पलट दीजिए, यानी या कह सकते हैं x गुणे 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। x का गुणा इसमें करवा लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x एक कम x बराबर 528। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा जो अचर पद है उसे भी आप इधर रख लीजिए, तो -528 बराबर 0। देखिए, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपका इक्वेशन कंप्लीट। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि आपको वैल्यू निकालना होता तो ये द्विघात समीकरण बन गया। इसकी हम वैल्यू निकाल लेते। हमें केवल और केवल देखिए कह रहा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, ना कि हमें मान निकालना है। मान दोस्तों नहीं निकालना। कभी आप सोच लीजिए यहाँ लिखा हुआ है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात नहीं करना। हमें यह भी समझना है, क्वेश्चन में दे रखा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए बहुत आसान तरीके से आपको दिखा दिया गया कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 इस क्वेश्चन का हल होगा। देखते हैं दोस्तों एक और प्रश्न। दोस्तों आपके सामने एक नया प्रश्न दिख रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, वो भी समीकरण के रूप में, ना कि आपको वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों दो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे 2 के बाद कौन आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 4। मतलब एक आपको जोड़ना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं क्रम से। तो सबसे पहले इसमें आपको फिर मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या? माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। क्यों 1 कहाँ से हुआ? देखिए दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक गुणनफल ना, तो माना पहली संख्या x हो गया तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। क्यों? क्योंकि क्रमागत दे रखा है क्रम से। तीसरी पूछता तो क्या कह देते? x प्लस 1 प्लस 1, ऐसे भी कह सकते थे क्या? तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो दो क्रमागत धनात्मक गुणनफल, आप देखिए गुणनफल भी दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है? 306। अब फिर यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के हिसाब से। गुणनफल बराबर 306 दे रखा है, गुणनफल बराबर 306। अब गुणनफल किनका गुणनफल? भाई यही संख्याओं का गुणनफल तो दे रखा है, x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। x में x का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स में 1 का गुणा x बराबर 306। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 306 आपका इधर आ जाएगा तो माइनस 306 बराबर 0। देखिए समीकरण आपका तैयार है, समीकरण बनकर तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। ये आपका दो क्रमागत जो पूर्ण संख्याएं हैं और जिनका गुणनफल 306 है, इतना आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? देखिए मानना क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। भाई माँ है तो माँ तो बड़ी होंगी ही अपने पुत्र से, तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। क्यों? क्योंकि 26 वर्ष बाद रोहन से बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 3 वर्ष बाद यानी पश्चात, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा कंडीशन? रोहन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? अब यदि x वर्ष है तो 3 साल बाद क्या होगी? 3 साल और जुड़ जाएंगे तो x प्लस 3 तथा रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? पहले रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष थी और 3 साल बाद आप खुद ही समझदार हैं क्या हो जाएगी? x प्लस 26 पे 3 और जुड़ जाएगा 29 वर्ष। इसमें वर्ष लिख दीजिए, अच्छा लगने लगेगा क्योंकि आयु वर्ष में ही होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। देखिए आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या शर्त दे रखा है? उनकी आयु का गुणनफल मतलब इनका गुणनफल जो है कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है भाई, गुणनफल का मतलब यही हुआ, गुणा x का x से गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x का 29 से हो जाएगा 29x प्लस 3 का गुणा x से हो जाएगा 3x प्लस 29 का गुणा 3 से हो जाएगा 3 9 27 की 7 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। 29 में 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 32x प्लस 87। ये जो 360 उधर लिखा हुआ है आप इधर ले लीजिए तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। और इक्वेशन छोटा हो सकता है क्या जी? एकदम हो जाएगा। 360 से 87 घटा दीजिए, 10 से 7 गए 3, ये बचेगा 5 5 से 8 तो घट नहीं सकता, तो 15 से हट गए 7, ये बचेगा 2 273 बराबर 0। ये आपका
जो इक्वेशन बनाना था निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 में एक्स लगाना भूल गए हैं, 32x प्लस 273 बराबर 0। इस क्वेश्चन का ये आपका द्विघात समीकरण बनकर निकल आया। दोस्तों अब देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों आपको अगला प्रश्न बताने से पहले कुछ हमें मिस्टेक लग रही है। हमने 360 से घटाया 87, तो 360 का चिन्ह तो माइनस है, इसलिए दोस्तों यहाँ आप माइनस लगा लीजिए, -273। इस क्वेश्चन का एकदम शानदार उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं एक और प्रश्न के साथ। दोस्तों आपके सामने नया प्रश्न दिख रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल ही नहीं पता है ना, तो आप लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल का मात्रक हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दे रखा है? दूरी, कुल दूरी दे रखा है। कुल दूरी कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया, कुल दूरी दे रखा है 480 किलोमीटर। तो फिर से पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 3 चीज़ें चाहिए, चाल भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, समय नहीं पता है ना, तो समय क्या हो जाएगा? अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, समय। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप समय कैसे निकालेंगे आपको यहाँ करके दिखा दें। एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यदि हमें समय निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। इस फार्मूले से हमें समय की ज्ञात हो जाएगा। समय बराबर सूत्र होता है, लिख भी सकते हैं आप, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब देखिए दूरी कितनी है? दूरी आपकी 480 है, बटा चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान रखी है। देखिए रेलगाड़ी की चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी दे रखा था सवाल में 480 किलोमीटर। समय हमने निकाल लिया, हमें एक सूत्र पता होता, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब पढ़ते हैं फिर से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखेंगे क्या? यदि इसकी चाल, किसकी चाल? रेलगाड़ी की चाल। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिया गया समय बराबर, भाई अगर चाल कम हो जाएगी समय तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा ही ज़्यादा, आप जानते हैं। तो 480 बटा x माइनस 8। ठीक है, भाई लिया गया समय क्या हो जाएगा? जब चाल कम होगी, कितना कम हो रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो 480 बटा x माइनस 8 इस इक्वेशन बन गया। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या दिखाना है आपको? साफ कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर 480 बटा x माइनस 8 माइनस, फिर आपको ये घटाना पड़ेगा 480 बटा x बराबर 3। ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? अब तो लासा लेना पड़ेगा। लासा आपका क्या आ जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसका इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, 480x हो जाएगा माइनस, अब क्या हो जाएगा? इसका इससे गुणा हो जाएगा 480 गुणे कितना लिख दिया जाए? x माइनस 8। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, मझला कोष्टक भी लगा लेते हैं, बराबर 3। अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन हल कर रहे हैं, 480x माइनस 480 में 480 गुणा 480x माइनस यहाँ प्लस 480 में 8 का गुणा करवा दें, 8 शून्य 0, 8 ढाई 64 की 4
और 8 चौक 32, 32 और 6 3840 बराबर 3, ठीक है, बटा थोड़ा सा x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, इसमें बटा 1 लगा लीजिए अच्छा लगने के लिए। अब क्या हो जाएगा, अब साल में यहाँ कर लेते हैं, 480 से 480 खत्म हो जाएगा, मीन्स कट गया, तो बचा क्या आपका 3840 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटा 1, तिरछा गुणा हो जाएगा। अब 3 का इसमें गुणा करवा लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 × 24x बराबर 3840 के x में गुणा, सॉरी 1 में गुणा तो 3840 हो जाएगा। अब 3840 को आपको इधर लाना ही पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब 3840 आपका इधर आ जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3840 उधर कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। आपका ज़बरदस्त तरीके से एक क्वेश्चन तैयार है, समीकरण बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस रहे इस चैप्टर के, चाहे वो पहला रहा हो चाहे दूसरा रहा हो, और हमने बहुत अच्छी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए सारी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सहूलियत के लिए, हमने बना दिया है कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 10 गणित लिखा हुआ है, वहाँ सीरियल से सारी वीडियो पड़ी हैं। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, तभी मैथ का आनंद उठा सकेंगे और मैथ आपको आने भी लगे दोस्तों, क्योंकि मैथ से आपका डर ही हम खत्म कर देंगे। ऐसी आशा लगा कि यूट्यूब पर आए हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 के बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।